हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन शिनाजी एस्ट्रोलॉजी। सभी व्यूअर्स का मैं शिनाजी एस्ट्रोलॉजी में वेलकम करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में और केतु ग्रह किस तरह से हमारे डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस के अंदर अलग अलग हाउसेस के अंदर किस तरह से अपने रिजल्ट्स देते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, खराब ग्रह दशा का उपाय जानना चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बात करें केतु ग्रह की, तो केतु ग्रह ज्योतिष के अंदर एक बहुत ही विशेष स्थान रखते हैं और एक बहुत ही ज्यादा अच्छा महत्व रखते हैं, क्योंकि केतु ग्रह जो होते हैं हमें वो मोक्ष की तरफ लेके जाने का काम करते हैं। देखिए कोई भी पर्सन है और कोई भी इंसान है, देखिए लास्ट में तो इंसान की चाहत यही होती है कि बस हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, हमें मोक्ष मिल जाए, हमें मुक्ति मिल जाए। तो जो केतु ग्रह होते हैं वो कहीं ना कहीं मुक्ति के ग्रह माने जाते हैं। केतु ग्रह कहीं ना कहीं हमारे जो एक इंसान की मोक्ष की चाहत होती है उसके ग्रह हमारे माने जाते हैं। जब इंसान का जन्म होता है तो देखिए सबसे पहला जो नक्षत्र, हमारे 27 नक्षत्रों की जो श्रृंखला होती है उसमें जो सबसे पहला नक्षत्र होता है वो होता है हमारा अश्विनी नक्षत्र। और अश्विनी नक्षत्र के जो स्वामी है वो केतु ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि केतु ग्रह कहीं ना कहीं जो सोल होती है, हमारी जो आत्मा होती है, वो दूसरे लोक से जब धरती के अंदर आती है तो पहले नक्षत्र जो अश्विनी है उसके स्वामी केतु ग्रह हमने हमारे ऋषियों ने बताए हैं। यानी कि केतु ग्रह का जो संबंध है वो दूसरे लोक से इस लोक के बीच में आत्मा आ रही है तो उसके बीच में भी रहता है। तो हमारी जो सोल है वो कहीं ना कहीं केतु ग्रह से कनेक्टेड होती है। और हमारी जो सोल का जो डिजायर होता है, यानी कि सोल की जो लिबरेशन की डिजायर होती है, वो कहीं ना कहीं हम केतु ग्रह से जोड़कर देखते हैं। केतु ग्रह को सांसारिक चीजों से ज्यादा मतलब नहीं है कि हमारे पास कितनी गाड़ियां हैं, हमारे पास कितना बंगला है, हमारे बैंक के अंदर कितना पैसा है, हमारा अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारा स्टेटस कितना है, हम कितने लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं। तो ये सब से केतु ग्रह को कोई मतलब नहीं है। केतु ग्रह का केवल एक ही मोटिव है, हमें हायर पाथ की तरफ लेकर जाना, हमें हमारी जिंदगी के अंदर एक ऊंचे मुकाम के ऊपर लेके जाना, ताकि हम जो सांसारिक मोह माया है, मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, तो मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से हम आगे बढ़कर अपनी जो सोल की प्रोग्रेस के लिए कुछ करें। तो केतु ग्रह जो होते हैं उनका जो मेन फंक्शन यही होता है कि जिस भी कुंडली में जहां पे भी केतु ग्रह बैठते हैं तो केतु ग्रह मेनली डिटैचमेंट के कारक माने जाते हैं। हमें उन चीजों से केतु ग्रह डिटैच कर देते हैं। अब केतु ग्रह देखिए, जब हमें डिटैच कर देंगे किसी पर्टिकुलर चीज से तो हमारा जो मन होगा ऑटोमेटिकली वो उस चीज से ऊपर उठकर एक हायर गोल की तरफ, एक हायर पर्पस की तरफ बढ़ने लग जाएगा। तो केतु ग्रह जो होते हैं कहीं ना कहीं मेडिटेशन जो होता है, मेडिटेशन को भी केतु ग्रह डिनोट करते हैं। क्योंकि देखिए जब भी हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और हम जो कि जब तक हम सब कुछ छोड़ नहीं देते तब तक हम विश्राम में नहीं जाते। आप अगर रात में सोने भी जा रहे हैं तो सोते समय आप देखिए आपके मन की सारी चिंताएं, आपके मन में जितनी परेशानियां हैं, जितने भी डर हैं, जो भी थॉट्स चल रहे हैं, वो सब जीरो हो जाते हैं। और आप कहीं ना कहीं आप जब सो जाते हैं तो आप अपने आप को भगवान के सुपुर्द कर देते हैं, भगवान के हवाले कर देते हैं, दैट यू टेक केयर ऑफ मी, और अभी आप रिलैक्स होकर फिर आराम करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं केतु का डोमेन आता है। स्लीप भी कहीं ना कहीं हम केतु ग्रह से जोड़कर देखते हैं। जो भी सरकार, जो भी हमारे संत होते हैं, जो भी हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, जो लाइफ के अंदर बहुत कुछ अचीव करते हैं, मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेकिन स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जो लाइफ के अंदर काफी कुछ अचीव करते हैं, तो वो भी हम कहीं ना कहीं केतु ग्रह से जोड़कर देखते हैं। केतु ग्रह की बहुत बड़ी भूमिका होती है। किसी इंसान का मन अगर पूजा पाठ में लग रहा है, किसी इंसान का मन भगवान की भक्ति के अंदर लग रहा है, इंसान का मन अगर भगवान की सेवा के अंदर लग रहा है, तो कहीं ना कहीं केतु ग्रह का आशीर्वाद उस इंसान को प्राप्त है। तो केतु ग्रह हमें ऐसी खुशियां देकर जाते हैं जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि केतु ग्रह हमें मन की शांति देकर जाते हैं। अभी आप देखिए एक केतु ग्रह के अपोजिट राहु ग्रह होते हैं जो इंसान को बेचैन बनाते हैं, क्योंकि राहु ग्रह कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कुछ तुम्हें अचीवमेंट चाहिए। जैसे कि केतु राहु ग्रह कहेंगे कि गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी होना चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस भी अच्छा होना चाहिए, मुझे सोसाइटी में हाई स्टेटस भी चाहिए। तो राहु ग्रह इतनी सारी डिजायर्स मन के अंदर उत्पन्न कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, ओरिजिनेट कर देते हैं कि इंसान जो है वो काफी बंधा बंधा फील करता है। तो ये जो केतु ग्रह है बिल्कुल उसके अपोजिट है, लिबरेशन का काम करते हैं लाइफ से हमारी लाइफ से जितनी भी हमारी ओवरऑल की चिंताएं हैं, हमारे दुख हैं, परेशानियां हैं,
उन सबको खत्म करके हमें एक हायर पॉइंट ऑफ व्यू पे हायर पाथ की तरफ लेकर जाने का काम केतु ग्रह करते हैं। सो ये केतु ग्रह का एक डोमेन हुआ, केतु ग्रह किस तरह से हमारे काम करते हैं। अब देखिए केतु ग्रह कहीं ना कहीं रिसर्च से भी जुड़ते हैं। जो हम लोग रिसर्च करते हैं, जैसे किसी चीज के अंदर बिल्कुल पूरी तरह से खो जाना, और जब हम किसी चीज के अंदर खो जाएंगे तब हम उसको बहुत डीपली स्टडी करेंगे, तब जाके उसके अंदर से हम आउटपुट निकाल कर लेकर आते हैं। तो जो रिसर्च होती है उसके कारक भी केतु ग्रह होते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए जो केतु ग्रह हैं हमारे, वो एस्ट्रोलॉजी के कारक भी होते हैं, ज्योतिष के कारक भी होते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में भी हमें काफी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, काफी ज्यादा डेप्थ में जाना पड़ता है, उसके बाद हमें रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद हमें चीजें अच्छे से प्रॉपरली समझ में आती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं केतु ग्रह का डोमेन होता है। केतु ग्रह के जो कारक देवता होते हैं, आप उनकी फोटो भी देख रहे होंगे, वो होते हैं हमारे गणेश जी। क्योंकि देखिए गणेश जी जो होते हैं, वो उनका जो सिर था काफी ज्यादा विशाल था, उनका जो धड़ था, और धड़ के कंपेयर में देखिए सिर जो है उनका काफी ज्यादा विशाल है। यानी कि वो एक ब्रॉडर पिक्चर को डिनोट करते हैं, एक बड़ी मानसिकता को डिनोट करते हैं, एक बड़े दृष्टिकोण को डिनोट करते हैं जो गणेश भगवान होते हैं। तो कहीं ना कहीं केतु ग्रह से जुड़ी हुई समस्याओं में गणेश भगवान की उपासना करना बहुत ही ज्यादा बताया जाता है। क्योंकि केतु ग्रह की वजह से जो हमारे अंदर डिटैचमेंट की फीलिंग आ गई थी, या फिर हम जो एनालिसिस में प्रॉब्लम आ गई हमारी, उन सबको दूर करने के लिए गणेश भगवान की उपासना करना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये जो है, ये केतु ग्रह का एक छोटा सा ओवरव्यू, किस तरह से केतु ग्रह हमारे काम करते हैं। अभी अगर देखिए हाउस वाइज हम लोग अभी एक बार बात करेंगे कि केतु ग्रह जो होते हैं किस घर के अंदर होंगे तो किस तरह से हमें परिणाम देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखिए, अगर हम पहले घर की बात करें, जो कुंडली में हमारा जो पहला घर होता है, तो पहला घर देखिए वो सेल्फ का होता है, हमारी आत्मा का होता है, हमारी पर्सनैलिटी का होता है, हमारी सेल्फ आइडेंटिटी का होता है। तो फर्स्ट हाउस में अगर हमारे केतु ग्रह आकर बैठ जाते हैं, तो ऐसे पर्सन को सेल्फ आइडेंटिटी बनाने में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा जो पर्सन होता है वो अपनी खुद की जो एक पहचान है वो बनाने में उसे प्रॉब्लम आती है। क्योंकि केतु ग्रह जो होते हैं इंसान को थोड़ा डिटैचमेंट के मोड में ले जाते हैं। और देखिए केतु ग्रह खाली धड़ धड़ है, सर नहीं होता केतु ग्रह के पास में। तो ऐसे पर्सन जो होता है लाइफ के अंदर ऐसे काफी सारे डिसीजन ले लेता है, जो डिसीजंस उसे नहीं लेने चाहिए थे, या फिर वो डिसीजंस जो होते हैं उतने ज्यादा मैच्योर नहीं होते, उतने ज्यादा समझदारी वाले डिसीजन नहीं होते। क्योंकि केतु ग्रह जो होते हैं हेडलेसनेस के कारक भी होते हैं। तो ऐसा पर्सन जो होता है काफी ज्यादा लाइफ के अंदर कंफ्यूज हो सकता है, काफी ज्यादा लाइफ के अंदर ऐसा पर्सन जो होता है वो सही से प्रॉपरली डिसीजन नहीं ले पाता। केतु ग्रह अगर लग्न के अंदर किसी पर्सन के आ जाते हैं, तो ऐसा पर्सन देखिए धार्मिक हो सकता है, पूजा पाठ में ऐसे पर्सन की काफी ज्यादा रुचि हो सकती है। क्योंकि केतु ग्रह कहीं ना कहीं मेडिटेशन को डिनोट करते हैं। तो ऐसा पर्सन जो होता है मेडिटेशन भी कर सकता है, काफी ज्यादा मेडिटेशन है, ध्यान है, साधना है, तो ये सब में ऐसा पर्सन काफी ज्यादा अच्छा होता है। केतु ग्रह अगर हमारे लग्न में है, तो देखिए केतु ग्रह आइसोलेशन के कारक है। केतु ग्रह हमें दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर लेकर एक एकांत जगह पर बैठाकर ध्यान कराना चाहते हैं, शांति वाली जगह पर बैठाना चाहते हैं, ताकि हम अपने सोल के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ करें। तो केतु ग्रह जब लग्न के अंदर आते हैं तो इंसान ध्यान में जाता है, साधना में जाता है। आइसोलेट ऐसा पर्सन काफी ज्यादा हो सकता है। आइसोलेट यानी कि अकेली जगह पर बैठकर वो अपने कमरे में बंद हो गए हैं, बाकी सारे लोग घर में बैठे हुए हैं, लेकिन ये अपने कमरे में बैठे हुए हैं, इन्हें एकांत पसंद है, एकांत में रहना इन्हें अच्छा लगता है। तो ये केतु ग्रह जब लग्न के अंदर होते हैं इस तरह के रिजल्ट हमें देखने को देते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए केतु ग्रह अगर दूसरे घर के अंदर आ जाते हैं, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि परिवार का हाउस होता है दूसरा ग्रह हमारा। तो परिवार से ऐसे बंदे को केतु ग्रह जो होते हैं वो डिटैच कर देते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं। परिवार के साथ में हो सकता है ऐसा पर्सन कहीं और रहे और उसका परिवार कहीं और रहे, ये हमें देखने को मिल सकता है। केतु ग्रह अगर दूसरे घर के अंदर है हमारे, तो कहीं ना कहीं जो ऐसा पर्सन होता है बैंक बैलेंस ऐसे पर्सन का काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है। क्योंकि केतु ग्रह जहाँ पर होते हैं वो फ्लक्चुएशन के कारक होते हैं। सेकेंड हाउस हमारे बैंक बैलेंस का भी हाउस होता है, तो बैंक बैलेंस भी ऐसे पर्सन का थोड़ा सा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है। केतु ग्रह जो होते हैं कहीं ना कहीं स्पीच के कारक भी होते हैं। तो ऐसे पर्सन को ज्यादा बोलना पसंद नहीं होता, क्योंकि केतु ग्रह जो होते हैं डिटैच कर देते हैं। तो ऐसा पर्सन जो होता है जरूरत पड़ने पर ही बोलेगा, जरूरत से ज्यादा अपना फालतू का इनपुट वो कहीं पे भी नहीं देगा। तो ऐसा पर्सन जो होता है, स्पीच भी ऐसे पर्सन की लिमिटेड होती है, और केतु ग्रह का जो प्रभाव है उसकी स्पीच पे भी होता है।
तो वो अगर बोलेगा भी तो मेडिटेशन की बात करेगा, ध्यान की बात करेगा, साधना की बात करेगा, डिटैचमेंट की बात करेगा, लोगों को आइसोलेट रहने का गाइड करेगा। तो इस तरह से केतु ग्रह सेकंड हाउस के अंदर बिहेव हमारे करेंगे। थर्ड हाउस की बात करते हैं। देखिए केतु ग्रह तीसरे घर के अंदर आ जाते हैं, तो ये पोजीशन केतु ग्रह के लिए उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि जो तीसरा घर होता है वो कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट्स का घर होता है, वो कहीं ना कहीं जो हमारा पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थ का तीसरा घर होता है। तो थर्ड हाउस में केतु ग्रह आ जाते हैं तो इंसान की एनर्जी को कम करते हैं, इंसान के पुरुषार्थ को कम करते हैं, इंसान के एफर्ट्स को कम करते हैं। तो ऐसा पर्सन जिंदगी के अंदर एफर्ट्स नहीं लग लेता है, ऐसा पर्सन सब चीजों को छोड़ देता है कि यार चलो ठीक है क्या करेंगे करके छोड़ देते हैं। यार देखो, अगर उसको बिल्कुल भी हल्की सी भी परेशानी नहीं लेगा, हल्का सा भी वो दिमाग के अंदर स्ट्रेस नहीं लेगा, हल्की सी मेहनत भी वो करने से बचेगा, क्योंकि केतु ग्रह तीसरे घर के अंदर है। तो ऐसा पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा लो एनर्जी वाला हो सकता है। ऐसा पर्सन काफी ज्यादा अपने चीजों को जल्दी छोड़ने वाला, मतलब एफर्ट्स को कम करने वाला होता है। ऐसे पर्सन के एफर्ट भी लगेंगे तो पूजा पाठ के काम में लगेंगे, मेडिटेशन के काम में लगेंगे, इन सब चीजों में लगेंगे। तीसरा अगर देखिए कहीं ना कहीं हमारी यात्राओं का भी माना जाता है, तो जो केतु होता है कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स को भी डिनोट करते हैं। तो थर्ड हाउस में केतु ग्रह है तो ऐसा पर्सन एक्सीडेंट प्रोन भी होता है। ऐसे पर्सन को जब छोटी छोटी यात्राएं वो करता है तो ड्राइवर लेके जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक्सीडेंट होने के चांसेस भी ऐसे पर्सन के काफी ज्यादा रहते हैं। और ये सारे जो इफेक्ट हैं केतु की महादशा अंतरदशा में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट बिहेव करते हैं। तो ये थर्ड हाउस में केतु का इफेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, चौथे घर की बात करते हैं। केतु ग्रह देखिए अगर किसी के चौथे घर के अंदर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान को घर से डिटैच कर देते हैं। ऐसे इंसान का मन घर में रहने का नहीं करता, ऐसे इंसान का जो मन है वो कहीं ना कहीं घर से दूर जाने का करता है। तो केतु ग्रह जो होते हैं कॉन्स्टेंटली आपके मन के अंदर ऐसे ख्याल आएंगे कि घर छोड़ देता हूँ, घर के बाहर चला जाता हूँ, या फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि आपको आपका घर छोड़ना पड़ जाएगा। तो ये केतु ग्रह करते हैं। और अगर केतु ग्रह चौथे घर के अंदर बैठे हैं और आप अपने घर के अंदर ही हैं तो वो एनवायरनमेंट इस तरह का बना देंगे कि आप अपने घर के अंदर भी आइसोलेटेड महसूस करेंगे, घर के अंदर भी ज्यादा लोग आपके साथ में नहीं रहेंगे, वहां पे भी आप एक आइसोलेटेड व्यक्ति की तरह रहेंगे। केतु ग्रह मन की शांति को भी डिनोट करते हैं, तो ऐसे पर्सन को मन की शांति अकेले बैठकर मिलेगी। ऐसा पर्सन जो होता है काफी ज्यादा जब वो अकेले बैठेगा तब उसे मन की शांति मिलेगी, तब उसे अच्छा लगेगा, ध्यान करना अच्छा लगेगा, साधना करना अच्छा लगेगा, ये सब उसे तब पसंद होगा। उसकी जो माँ है, देखिए फोर्थ हाउस माँ का भी होता है, तो माँ के साथ भी डिटैचमेंट हो जाना, माँ के साथ भी थोड़ा सा अलगाव हो जाना, या फिर माँ का पूजा पाठ में रुझान बढ़ जाना, ये भी केतु ग्रह डिनोट करता है। तो जो उसकी माँ है, अगर पहले वो पूजा पाठ में उसकी रुचि नहीं थी, लेकिन जब केतु ग्रह फोर्थ हाउस में, तो केतु ग्रह की वजह से उनकी माँ की युति, उनकी माँ की जो एक ओवरऑल एक टेंडेंसी है वो पूजा पाठ की बन जाती है। तो ये भी हमें देखने को मिलता है जब केतु ग्रह हमारे चौथे घर के अंदर होते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं पांचवें घर की बात करते हैं। तो देखिए जब केतु ग्रह हमारे पांचवें घर के अंदर आते हैं तो पांचवा घर देखिए सबसे पहले बच्चों का घर होता है। तो ऐसे पर्सन के चांसेस होते हैं कि बच्चों के साथ में थोड़ा सा लगाव हो, बच्चों के साथ में उतना अच्छा रिलेशन ना बने, बच्चे हो ही ना, बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन बच्चा होने में देरी होना, बच्चे से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या होना, बच्चे की मेंटल स्थिति में प्रॉब्लम होना। उसके बाद कहीं ना कहीं केतु फिफ्थ हाउस में है तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो एक धार्मिक बच्चे होना, क्योंकि केतु ग्रह धार्मिक भी अब इंसान को बनाते हैं तो बच्चे धार्मिक हो सकते हैं। इंसान की जो बुद्धि है वो काफी ज्यादा केतु जैसी हो जाती है जब इंसान का फिफ्थ हाउस में केतु होता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस बुद्धि को डिनोट करता है। केतु ग्रह हमारे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट के कारक होते हैं, कहीं ना कहीं मेडिटेशन के कारक होते हैं, इंसान को आइसोलेट करते हैं। तो ऐसे पर्सन का जो मन है वो आइसोलेट हो जाता है। ऐसे मन पर्सन की जो बुद्धि है वो मेडिटेशन में लगती है, साधना में लगती है, ध्यान में लगती है। ऐसा पर्सन जो होता है, हो सकता है बच्चों में उतना ध्यान ना दे ऐसा पर्सन, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है डिटैच कर देता है, तो बच्चों से डिटैच हो जाए। हो सकता है बच्चे को उत्पन्न करने का, जनरेट करने का भी ऐसे पर्सन के अंदर ख्याल ही ना आए। तो ये भी हमें यहाँ से देखने को मिलता है। लव एंड रिलेशनशिप का भी फिफ्थ हाउस होता है, तो कहीं ना कहीं जो ऐसा पर्सन है हो सकता है लव लाइफ के अंदर उसे थोड़ी सी निराशा देखने को मिले, ब्रेकअप्स उसके बहुत ज्यादा हों, या फिर अगर उसका कोई भी उसका काउंटर पार्ट उसे मिले ही ना, ये भी हो सकता है। अगर काउंटर पार्ट नहीं मिल रहा तो लंबे समय तक नहीं मिल रहा है, मिल रहा है तो जल्दी जल्दी ब्रेकअप हो जा रहा है। तो ये सब हमें फिफ्थ हाउस का केतु देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, छठे घर की बात करते हैं। केतु ग्रह देखिए अगर किसी पर्सन के छठे घर के अंदर आ जाते हैं तो छठा घर सेवा का होता है।
तो ऐसा पर्सन जो होता है सेवा बहुत ज़्यादा अच्छी करता है, लोगों की सेवा करने में अपना समय काफ़ी अच्छे से व्यतीत करता है। उसके बाद में देखिए केतु छठे घर के अंदर है तो कहीं न कहीं रोग, ऋण और शत्रुओं का घर होता है। तो ऐसे इंसान को 35 साल की उम्र से कम में कहीं न कहीं दुश्मनों का सामना भी करना पड़ता है, कोर्ट केस भी देखने को मिल सकते हैं और ऐसे पर्सन को उसकी जो नौकरी है, कहीं न कहीं नौकरी में ट्रांसफ़र होना, नौकरी छोड़ना, ये सब भी देखने को मिल सकता है। 35 साल के बाद में ये सारी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी से चली जाती है, 35 साल से पहले-पहले ये सब चीज़ें इंसान एक्सपीरियंस कर सकता है, केतु ग्रह अगर हमारे छठे घर के अंदर आ गए तो। ऐसा इंसान जो होता है शत्रुओं से थोड़ा-सा घबराता है, शत्रु जो होते हैं ऐसे इंसान के ऊपर हावी हो जाते हैं, क्योंकि केतु ग्रह डिटैचमेंट का कारक है, तो केतु ग्रह जो होता है, लड़ना की जो टेंडेंसी है उसको छोड़ देता है, तो शत्रु थोड़े-थोड़े हावी इनके ऊपर हो सकते हैं। तो ये कहीं न कहीं केतु छठे घर की बात थी। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और केतु जब 7वें घर में आते हैं तो किस तरह से बिहेव करते हैं। देखिए 7वां घर विवाह का होता है हमारे, तो ऐसे पर्सन को विवाह से केतु ग्रह डिटैच कर सकते हैं। जो हस्बैंड या वाइफ है उनकी सेहत थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। हस्बैंड एंड वाइफ के साथ में उतनी जो केमिस्ट्री है, उतनी जो बॉन्डेज है, वो हो सकता है हमारी उतनी अच्छी ना चले। बिजनेस के अंदर ऐसा पर्सन थोड़ा सा स्लो होता है, बिजनेस के अंदर ऐसा पर्सन थोड़ा सा वीक होता है, क्योंकि केतु ग्रह जो होते हैं इंसान को डिटैच कर देते हैं, तो बिजनेस के अंदर ऐसा इंसान उतना अच्छा बिहेव नहीं कर पाता, परफॉर्म नहीं कर पाता। बिजनेस पार्टनर के साथ में जो संबंध हैं उनके अंदर इसे थोड़ी कठिनाई देखने को पर्सन को मिल सकती है और हो सकता है कि बिजनेस पार्टनर के सामने ऐसा पर्सन अपनी शर्तें ना रख पाए, अपनी बात ना कर पर जो बिजनेस पार्टनर बोले वही वो काम करे, तो कहीं ना कहीं बिजनेस में लॉसेस और बिजनेस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा सफरिंग देखने को ऐसे पर्सन को काफी ज्यादा मिल सकता है। 7th हाउस में अगर केतु होते हैं, 7th हाउस में अगर केतु है इंसान के, तो एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करना, रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करना, मेडिकल से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करना, ये बिजनेस केतु ग्रह वाला पर्सन कर सकता है, 7th ग्रह वाला, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं मेडिकल को डिनोट करता है, एस्ट्रोलॉजी को डिनोट करता है। ये सारे काम केतु ग्रह वाला पर्सन 7th हाउस वाला कर सकता है। कहीं ना कहीं वाइफ के साथ में रिलेशन को संभाल कर चलने की ऐसे पर्सन को जरूरत होती है, क्योंकि वाइफ के साथ रिलेशन थोड़े से खराब भी हो सकते हैं। तो केतु ग्रह 7th हाउस में इस तरह से बिहेव करते हैं। 8th हाउस की बात करें, अगर केतु ग्रह हमारे 8th हाउस के अंदर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे इंसान को रिसर्च में काफी ज्यादा ओरिएंटेशन बनाता है, एस्ट्रोलॉजी में ओरिएंटेशन बनाता है। 8वां घर देखिए पैतृक संपत्ति का हाउस होता है, तो ऐसे इंसान को पैतृक संपत्ति मिलने में काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 8वां घर जो होता है कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स का हाउस भी होता है, तो एक्सीडेंट्स ऐसे पर्सन के हो सकते हैं, ऐसे पर्सन एक्सीडेंट्स की वजह से ऑब्स्टेकल्स उसकी लाइफ के अंदर आ सकते हैं। ऐसा जो पर्सन होता है कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसे अपने भाई बहनों के साथ में पैतृक संपत्ति में विवाद हो जाए, इस तरह की सिचुएशन देखने को मिले। इन लॉज के साथ भी ऐसे पर्सन को पूरा सम्मान प्राप्त नहीं होता, सम्मान नहीं मिलता है। इन लॉज या तो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं या फिर बिल्कुल उनसे टच नहीं रखते हैं, बात नहीं करते हैं। इन लॉज के साथ रिलेशन थोड़े से सफर यहाँ पर होते हैं। कहीं ना कहीं केतु ग्रह जब 8th हाउस में होते हैं तो इंसान को एक्सीडेंट प्रोन बनाते हैं, एक्सीडेंट इंसान का हो सकता है। उम्र जो होती है इंसान की लंबी बनाते हैं, क्योंकि केतु ग्रह इंसान को डिटैच कर देते हैं। जब पर्सन सारे फैमिली वालों से केतु ग्रह उसे डिटैच कर देंगे 8th हाउस में आकर, तो वो ऑटोमेटिकली सांसारिक मोह माया से दूर हो जाएगा और एक अच्छी उसकी जो उम्र है वो भी काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, 9th हाउस की बात करते हैं। देखिए केतु ग्रह जब किसी पर्सन के 9th हाउस के अंदर आते हैं तो धर्म कर्म के लिए बहुत ही अच्छा ये स्थान रहता है। इंसान का जो मन है वो धर्म कर्म में लगता है, पूजा पाठ में लगता है, ध्यान में लगता है, साधना के अंदर लगता है, भगवान की भक्ति के अंदर लगता है। ऐसे पर्सन के कोई गुरु होते हैं तो गुरु की बात मानना, गुरु की सेवा करना ऐसा पर्सन करता है। लेकिन देखिए 9th हाउस भाग्य का हाउस होता है, भाग्य के घर में केतु होते हैं तो भाग्य से इंसान को डिटैच कर देते हैं, भाग्य ऐसे इंसान का थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। 9th हाउस पिता का होता है तो पिता के साथ संबंधों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, पिता के साथ संबंधों में इशू आ सकता है। हो सकता है कि पिता के साथ डिटैचमेंट हो जाए, पिता के साथ ना रहें या फिर पिता जो है छोड़ के चले जाएं, इस तरह की चीजें भी देखने को मिलती हैं। और कहीं ना कहीं 9th हाउस में जब केतु होता है तो इंसान धर्म के लिए बड़े बड़े स्टेप्स ले सकता है, धर्म कर्म के लिए ये प्लेसमेंट अच्छा है, सांसारिक मोह माया के लिए उतना प्लेसमेंट अच्छा नहीं रहता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर किसी इंसान के 10th हाउस के अंदर केतु है, 10वें घर के अंदर केतु जो होता है, ऐसा इंसान जो होता है अपने काम के लिए ऐसा पर्सन बहुत ही ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है या फिर ओवर कॉन्शियस हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बार बार नौकरियां छूट सकती हैं, उसका व्यवसाय बार बार बदल सकता है। ऐसा जो पर्सन होता है अपनी नौकरी से रिलेटेड
बेसिर पैर के डिसीजन लेना, ऐसे डिसीजन लेना जो रैशनल थिंकिंग ना हो, ऐसे डिसीजन जो उसके भाग्य के लिए अच्छे नहीं रहे, उसके काम के लिए अच्छे नहीं रहे, तो ऐसा पर्सन इस तरह के डिसीजन लेता है। और केतु ग्रह 10th हाउस के अंदर होते हैं तो प्रोफेशनल सक्सेस मिलने में इंसान को प्रॉब्लम होती है, प्रोफेशनल सक्सेस इंसान को मिलने में दिक्कत होती है, अनलेस एंड अनटिल वो अपना जो उसका माइंड है केतु ग्रह वाला उसको कंट्रोल करता है, तभी उसको सक्सेस मिल पाएगी, अदरवाइज सक्सेस होने में प्रॉब्लम है। और केतु ग्रह अगर अकेले बैठे हुए हैं, किसी के साथ भी नहीं बैठे हैं, तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि इंसान का काम करने की इच्छा ही खत्म कर देते हैं केतु ग्रह। ऐसे इंसान ना जॉब करेगा ना बिजनेस करेगा, वो कुछ काम करना ही पसंद नहीं करेगा, केतु ग्रह 10th हाउस के अंदर होते हैं। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव प्लेसमेंट माना जाता है केतु के लिए, क्योंकि ऐसे पर्सन को डिटैच होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कर्मों से ही डिटैच कर देंगे, तो घर चलाने में भी काफी ज्यादा परेशानी हमें आ सकती है। प्रमोशन में प्रॉब्लम, ट्रांसफर में प्रॉब्लम ऐसे इंसान को देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखिए जो 10th हाउस होता है वो हमारा प्रमोशन का हाउस होता है, ट्रांसफर का हाउस होता है। तो मनचाहा प्रमोशन ना मिलना, मनचाहा ट्रांसफर ना मिलना, ट्रांसफर हो रहे हैं लेकिन जो हम चाहते हैं वैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, पनिशमेंट ट्रांसफर मिलना, ये सब हम देख सकते हैं अगर 10th हाउस में हमारे केतु है तो केतु ग्रह 10th हाउस में भी थोड़ा सा अच्छा प्लेसमेंट नहीं माना जाता। अभी चलिए 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस में जब केतु आ जाते हैं तो ऐसे इंसान की डिजायर्स खत्म हो जाती हैं, ऐसे इंसान की जो डिजायर्स हैं वो थोड़ी कम होती हैं, क्योंकि केतु ग्रह डिटैचमेंट के कारक है, डिजायर्स ही खत्म कर देते हैं। ऐसे इंसान की डिजायर होती भी हैं तो वो पूजा पाठ वाली डिजायर होना, इंसान की जो डिजायर है वो भक्ति की डिजायर होना, पूजा पाठ की डिजायर होना, इस तरह की जो डिजायर है इंसान को वो होती है। कहीं ना कहीं इनकम ऐसे पर्सन की काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, क्योंकि केतु ग्रह जो होते हैं कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन के कारक होते हैं। 11th हाउस हमारे इनकम का होता है, तो इनकम ऐसे पर्सन की हिलती डुलती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी तो बहुत ज्यादा पैसे आ गए, कभी पैसे कम आ गए, तो इस तरह का भी हमें देखने को मिलता है केतु ग्रह हमारे 11th हाउस के अंदर होते हैं। तो केतु ग्रह कहीं ना कहीं इंसान का जो फ्रेंड सर्किल है उसको भी चेंज करते हैं, सोशल सर्किल को भी चेंज करते हैं। केतु ग्रह पूजा पाठ वाले ग्रह हैं तो इंसान की जो सोशल सर्किल होगा वो भी कहीं ना कहीं पूजा पाठ करने वाले लोग होंगे, भक्ति करने वाले लोग होंगे, इस तरह के लोगों के साथ में पर्सन का उठना बैठना और सोशल सर्किल रहेगा। अब आखिरी घर की बात करते हैं, जो 12th हाउस होता है हमारा। 12th हाउस में अगर केतु ग्रह है तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन मानी जाती है केतु ग्रह के लिए। केतु ग्रह 12th हाउस के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। तो देखिए केतु ग्रह अगर हमारे 12वें घर के अंदर आ गए तो ऐसा इंसान जो होता है मोक्ष की चाहत उसे बहुत ज्यादा होती है, वो सांसारिक मोह माया के अंदर ज्यादा नहीं पड़ता और उसका एक ही एम होता है भगवान की पूजा करना, भगवान की भक्ति करना। और ऐसा पर्सन जो होता है वो मोक्ष के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है अगर वो ध्यान करे, वो साधना करे। तो ऐसे पर्सन को ऑटोमेटिकली ध्यान में मन लगना, साधना में मन लगना, भजन में मन लगना, कीर्तनों में मन लगना, सत्संग में मन लगना बहुत अच्छा रहता है। पूजा पाठ करना, प्राणायाम करना, अनुलोम विलोम, मेडिटेशन करना, सब चीजों में ऐसा इंसान बहुत ज्यादा मन लगता है, गहरा ध्यान ऐसा इंसान कर जाता है। तो जो मन की शांति होती है, 12th हाउस वाले केतु को मन की शांति बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है। 12th हाउस नींद का भी हाउस होता है, केतु ग्रह नींद के कारक होते हैं। नींद भी ऐसे पर्सन को बहुत ज्यादा अच्छी आएगी, ऐसा पर्सन बड़े आराम से सोएगा, क्योंकि उसके मन में वो सब कुछ भगवान के ऊपर उसने छोड़ दिया है। तो ऐसे पर्सन को नींद भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, स्ट्रेस कम रहती है, टेंशन कम रहती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सब कुछ समर्पण भाव के साथ में जिंदगी बिताता चलता है। तो चलिए कुछ रेमेडीज की बात भी कर लेते हैं कि अगर हम केतु ग्रह हमारे जिस घर के अंदर बैठे हैं, किस तरह से हम केतु ग्रह को ठीक करने के लिए रेमेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहली रेमेडी होती है गणपति अथर्वशीष का जाप करना। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। गणपति अथर्वशीष का जाप करने से केतु ग्रह काफी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, अपने अच्छे परिणाम हमें देने लग जाते हैं। दूसरी बहुत अच्छी रेमेडी होती है केतु ग्रह की कि आप अपने कमरे के अंदर एक गणेश भगवान की फोटो लगाएं, जैसे कि आप हमारे कमरे के अंदर भी देख रहे होंगे। हम देखिए एस्ट्रोलॉजी हमारा वर्क है, एस्ट्रोलॉजी का काम हम करते हैं। केतु ग्रह की को डिनोट करने वाले गणेश जी की फोटो हमारे रूम में लगी हुई है। कहीं ना कहीं केतु ग्रह की गणेश जी की ब्लेसिंग बहुत जरूरी है एस्ट्रोलॉजी के लिए भी। और अगर आप मन की शांति चाहते हैं, मन में आप चाहते हैं कि स्ट्रेस ना रहे, टेंशन ना रहे, समर्पण का भाव रहे, गणेश जी की फोटो जरूर लगाइएगा। मेडिटेशन करने से केतु ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन से केतु ग्रह की जो कंडीशन है बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। कहीं ना कहीं देखिए केतु ग्रह का जो रत्न होता है, यानी कि जो कैट्स आई केतु ग्रह का रत्न होता है, इस रत्न को पहनने से भी केतु ग्रह जो होते हैं काफी ज्यादा अच्छा बिहेव करते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें, देखिए जो केतु ग्रह होते हैं वो कहीं ना कहीं काले कुत्ते
और जो भी हमारे काले जितने भी जानवर होते हैं, मेनली काले कुत्ते ही रहते हैं। तो काले कुत्ते को अगर आप फीडिंग करते हैं, काले कुत्ते को अगर आप बिस्किट खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, केला खिलाते हैं, तो केतु ग्रह इससे भी काफी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, काफी ज्यादा अच्छा रहता है। गणेश जी की आरती करना, गणेश जी की आरती करने से भी केतु ग्रह काफी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। बुधवार के दिन में हरी चीजों का दान करना, इससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं, तो ऑटोमेटिकली केतु ग्रह को भी काफी ज्यादा लाभ देखने को इसमें मिलता है। और कहीं ना कहीं जो केतु ग्रह होते हैं मंगल की तरह बिहेव करते हैं, तो हनुमान चालीसा का जाप करना, हनुमान जी की पूजा करने से भी जो केतु ग्रह होते हैं काफी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, नीचे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, हमारी वेबसाइट का लिंक है, इससे जाकर भी आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।